जोशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। परेशान कर रहा है। इसका सवाल है कि शैतान कब्र में आने के मुतालिक शैतान का तू ये बता, ए अली असगर ये बता, हेलो, तू अपने मौलवियों को मुसलमान कब साबित करेगा? तू अपने मौलवियों को मुसलमान कब साबित करेगा जो कुफ्र का टोक उनके गले में एक ज़बान है? मैं अरे अबे तुम्हारे यहाँ से तो हम मुसलमान हैं, तो हम क्या जवाब दे? जवाब तुम ना दोगे जब तुम काफिर हो तो। तुम्हारे काफिर साबित किया तुमने? किसने काफिर साबित किया? हमारे अकाबिर के साथ। तुम्हारे अकाबिर ने काफिर किसको कहा है? तुम्हारे किस अकाबिर ने किसको काफिर कहा है? वजह कुफ्र बयान करके बताओ, जल्दी बताओ। हाँ। तुम्हारा नाम नासिर नेमत मिसबाही है ना? नासिर नेमत मिसबाही, ये कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रजा शमशी। हाँ, मेरा नाम नहीं जानते, भूल गए पिटाई। तो सब शैतान की आवाज एक जैसी है। मैंने कहा मतलब अपनी पिटाई भूल गए? सब शैतान की आवाज एक ही है। नाम बताओ ना, नाम बताने क्या है? मेरा नाम दुनियाए देवबंदियत सुन करके कांप जाती है, जरा अपना पैजामा ठीक करना। तुफैल रजा शमसी बोल रहा हूँ। अच्छा, साबित करो हमारे अकाबिर को मुसलमान। तुम्हारे अकाबिर को काफिर हम साबित करेंगे। तुम्हारे किस अकाबिर ने हमारे अकाबिर को काफिर कहा है, पहले ये बताओ। फिर वाला है, आप बता। मैं भाग रहा हूँ कि तुम भाग रहे हो? मौजू अबे मौजू कुफ्रो ईमान है। मौजू जब कुफ्रो ईमान है तो एक ही मौजू पे, तो हम कहाँ दूसरे मौजू पे जा रहे हैं? पहले ये बताओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे अकाबिर की बात हुज्जत है, ठीक है, और उन्होंने ये बात कही है कि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है। छोटो तुम्हारा मौलवी अबू बकर गाजीपुरी ने लिखा है। अबू बकर गाजीपुरी माजी करीब का है, उसके बाद मोतबर नहीं है। तो माजी मतलब तुम्हारे माजी करीब के मौलवी की बात जो है मोतबर नहीं है? तुम्हारा आलिम कह रहा है। हमारे तुमने हाँ, तो चलो ऐसा करो वो किताब जो तुमने किताब का नाम बताया, किताब का नाम बताओ, मैं भी खोल लेता हूँ वो किताब। कौन सी किताब में हमारे आलिम ने कहा है कि माजी करीब के उलमा की बात हुज्जत नहीं है? जरा किताब का नाम बताओ, सफा नंबर जल्दी से। फिर देखो, मैं जो तुमसे अभी देखो ये भाग रहा है, अभी ये भाग रहा है सामीन। अभी ये हमारे आलिम की बात कहा है कि हमारे आलिम ने ये बात कही है कि जो है माजी करीब के किसी भी आलिम की बात हुज्जत नहीं है, और अब ये जो है भागने लगा और इधर उधर की बात करने लगा। अब ये मैं कह रहा हूं कि किताब का नाम बताओ, मैं भी उस किताब को खोल लेता हूं। तहफ्फुज़े अकायदे अहले सुन्नत का एक बार इसने हवाला दिया है, जबकि इस पे एक बार इसकी पिटाई हो चुकी है। अब फिर वो इसे कह रहा है, तो अब ये नहीं सुनेगा। चल ऐसा तू रुक, लाइन पे काटना नहीं, लाइन पे। फिर उसी पर आऊंगा। शैतान आता है कि कब्र पे लिख कर आऊंगा। अभी तू उस पे क्या कहाँ पाएगा? भाग्य देखो तुझे मैं। रुक किताब पहले किताब खोल ले। मैं पिटाई कर रहा था तेरे साजिद को, तेरे मुरीद को, इसी पर। और अभी तेरे ये 2-3 बड़े मौलवी की मैंने पिटाई की इसी पर, और तू भाग रहा है। अभी पहले ये जो तूने किताब यहाँ पे डींगे नहीं। किताब का सुनिए, किताब का नाम है तहफ्फुज़े अहले सुन्नत। रुक, पहले किताब खोल लेने दे और सफा नंबर उसके बाद बता। हाँ, सफा नंबर। इसमें मुकम्मल कितना सफा है इसके अंदर? सफा कितना है? सफा नंबर बोल। इस किताब में मुकम्मल सफा कितना है? तू जिस सफे की बात कर रहा है वो सफा खोल, मैं पढ़ रहा हूँ, सफा बोल। तूने किताब खोला है ना? तूने बोला मैं किताब खोल रहा हूँ। तू किताब पास किताब है, बता इस किताब के अंदर कितने सफात हैं? मैं किताब खोला हुआ वो तेरा दजल खोलूंगा मैं, तेरा सिर्फ बयान करूंगा। मैं तुम्हारी दजल तू जहां से कहेगा मैं उसके एक सफा पहले से पढ़ूंगा, एक सफा बाद से पढ़ूंगा। जहां से कहेगा मैं वहां से पढ़ूंगा। पहले तू अपना सफा। तूने अभी कहा है कि मैं किताब खोल रहा हूँ। हाँ, मैं किताब है, तेरे पास किताब है। अब तू बता ये किताब तहफ्फुज़ अहले सुन्नत कितने सफात है? सुन ऐसा है कि तू जिस सफे को पढ़ने वाला है वो सफा। मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, जानता है हमारे पास जो नुस्खा, हमारे जो नुस्खा है 470 तक है। सफा नंबर 470 तक हमारे पास नुस्खा है। अब बता। मेरे पास किताब है, मैं पूछ रहा हूँ ये किताब कितने सफहात पर है लिखी गई? बता रहा हूँ कि मेरे पास जो नुस्खा है तहफ्फुज़े अकायदे अहले सुन्नत का, वो सफा नंबर 470 तक है। अब तुम्हारे पास कितने सफे तक है वो तुम बताओगे ना? हाँ, अब बता रहा हूँ। अब बता, अब वो सब जिस सफे पे बात है वो सफा बता। हेलो, हाँ,
ठीक है, हाँ। अब तो मैंने जो हवाला पेश किया है तुम्हारी किताब है सफा नंबर 269, उसमें लिखा है रुक 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 कि झूठ नहीं रुक कि अपने अकाबिरीन की पेश करते मगर वो इस सिलसिले में आजिज़ नाकाम रहे हैं, जो कि उनकी शिकस्त सिफात की दलील है। ये तुम्हारी देवबंदी मौलवियों के लिए अब भागना नहीं, पढ़ने दे, मुझको पढ़ने दे। सामने देखिए ये खुद पढ़ रहा है, मुझको नहीं पढ़ने दे रहा। हाँ 269 में खोल रहा हूँ, रुक 269 खोल रहा हूँ, भागना नहीं। 269 में खोल रहा हूँ। अब मैं पढ़ लिया, अब मुझे मैं पढ़ नहीं लिया, मैं खोल रहा हूँ, मेरे सामने पढ़ेगा कि तू जो पढ़ेगा वो तेरे लिए, तेरी बात मेरे लिए क्या मोतबर आदमी है क्या कि तू जो पढ़ देगा वो हुज्जत हो जाएगी। मैं जब खोलूंगा जब पढ़ना। अभी हम तुम्हारी ठोकाई कर रहे हैं, सामने देखिए ये भाग रहा है, ये भाग रहा है मौलवी, ये देवबंदी मौलवी भाग रहा है। अली असगर को सुअर से बदतर बनाने जा रहा हूं तो ये भाग रहा है। जब मैं 269 खोल रहा हूं तो 269 खोलूंगा जब ना तू पढ़ेगा। मैंने बताया कि सफा नंबर 470 पे ये किताब जो है मुश्तमिल है। अब 269 की जब बात मैं खोलूंगा जब तू पढ़ेगा, या तू अपने मन से पढ़ करके जो चाहेगा उसको जो है इल्जाम बना देगा। हाँ रुक पहले, जाहिल देवबंदी सुअर से बदतर इंसान चमार से ज्यादा दलील। रुक पहले, इसको मैंने हवाला अभी मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। रुक 269 जब मैं खोलूंगा वहां से पढ़ना। मेरी सुनता। हाँ अब रुक 262 264 और ये है 266 268। हाँ रुक, शैतान कब्र अब ऐसा कर, हेलो बिरलवी का अकीदा क्या है? हाँ 268 से पढ़, मैं पढ़ रहा हूँ, अब सुन। हेलो 26 बता, इस पर बता। नहीं ये किताब पे झूठ जो बोला, ये किताब को कौन हल करेगा? ये किताब को कौन हल करेगा? ये किताब पे जो तू झूठ बोला है, अबे तहफ्फुज़े अक़ाइदे अहले सुन्नत पे जो तू झूठ बोला है, इसको कौन हल करेगा? देखिए सामईन, देखिए ये अब यहाँ पे भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है। जब इसके मौलवी काफिर साबित हो रहे हैं, इसका मौलवी अबू बकर गाजीपुरी कहता है कुछ देर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ कि चूंकि हर मजहब का माखज़ उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज़ नहीं बन सकता। इसका मौलवी अबू बकर गाजीपुरी का उसूल है। तो इसने जो है हमारे उलमा की किताब पे इल्जाम बांधते हुए ये इसने कहा है कि तुम्हारे आलिम ने माजी करीब के आलिम की बात को हुज्जत नहीं मानी है। मैंने कहा वो कौन सी किताब है? तो उसने बताया तहफ्फुज़े अक़ाइदे अहले सुन्नत। अब मैं कह रहा हूं कौन सा सफा है? तो बोल रहा है 269। अपने से पढ़ करके ये गोलगप कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि अब पढ़। मैं जब सफा खोल लिया तो अब सफा नहीं पढ़ रहा है, मैं सफा बता रहा हूं 268 से पढ़। हेलो हाँ 268 से जहां से मैं कह रहा हूं वहां से पढ़। हेलो हाँ रुक, अब मैं पढ़ रहा हूँ, चुपचाप खामोशी से सुनना। ये सवाल है सरफराज गखड़वी साहब के नजरियात। देवबंदी मौसूफ ने सरफराज गखड़वी साहब का एक मलफूज नकल किया है जो कि बकौल देवबंदी मौसूफ मोहम्मद रशीद साहब देवबंदी ने उनसे सुना और फिर इस बात को हमजा एहसानी ने रशीद देवबंदी से सुनकर मजमून में नकल किया, जिसमें अहले सुन्नत बरेलवी के मौलवी और पीरों पर कुफ्र का फतवा लगाया है। मुलाहिजा करें, दिफा सफा नंबर 75। अब इसका जवाब देते हैं। अल जवाब, देवबंदी मौसूफ ने इस बारे में सरफराज गखड़वी साहब से जो बात नकल की है वो तारुज और तजाद का शिकार है, इसलिए कि मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने जब 1986 में गखड़वी साहब से मुलाकात की, इस मुलाकात में मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने इस नजरिया का इजहार किया कि अकायद के बारे में दोनों का मकातिब फिक्र का इख्तलाफ बड़ी हद तक सिर्फ ताबीर और अल्फाज का इख्तलाफ है। हकीकत में ऐसा कोई इख्तलाफ अकायद के बाब में नहीं है जिसकी बिना पर एक दूसरे को गुमराह या फासिक करार दिया जाए। तो सरफराज गखड़वी साहब ने मुसर्रत का इजहार किया और उसकी तायद में मुलाहिजा हो क्या नाम है, मुजल्ला सफदर शुमारा 30 सफा नंबर 30 और जिल्द नंबर 5। अब एक तरफ तो देवबंदी मजहब के भारी भरकम शख्सियत मुफ्ती आजम पाकिस्तान, इब्ने मुफ्ती आजम पाकिस्तान और देवबंदी शेखुल इस्लाम के भाई हैं, दूसरी जानिब गखड़वी साहब ने गैर मारूफ चेले चाहते हैं। अब आप ही इंसाफ कीजिए कि किसकी बात को तरजीह देनी चाहिए, है ना? जाहिर है कि जो देवबंदियत के मुफ्ती आजम पाकिस्तान हैं वो फहमो फिरासत, अक्लो दानाई और समझ बूझ इन चेलो चाटों से ज्यादा होंगे और जो पढ़ते कम थे और गखड़वी के पांव ज्यादा दबाते थे। देवबंदी मौसूफ अगर कोई फतवा नकल ही करना था तो कम से कम ऐसे आदमी का फतवा नकल करते जिसके मुतआरिज और मुतजाद अकवाल न होते और जिसकी जलवत और खलवत में कोई फर्क न होता। वो अपनी निजी महाफिल व मजालिस में क्या है, अपने रुतबा हम मर्तबा अफराद के सामने तो इस बात पर मुसर्रत का इजहार करें कि दोनों मकातिब फिक्र के अकायद में कोई फर्क नहीं, सिर्फ ताबीरात और तशरीहात का फर्क है। अपने ट्रेलों को इस पर बरखिलाफ समझाएं।
नुक्ता, सरफराज गखड़वी साहब ने मुफ्ती रफी उस्मानी साहब के सामने उसकी तायीद इसलिए की कि वो मुफ्ती शफी साहब का बेटा और देवबंदी अकाबिरीन के अंदरूनी मामला से वाकिफ था। अगर गखड़वी साहब के सामने अपनी रवायती फनकारी का मुजाहिरा करता तो वो 10-20 हवाले अकाबिरीन देवबंद सुना देते, है ना। इस सिलसिला में मुफ्ती रफी उस्मानी साहब का फतवा भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने सराहत की है कि बरेलवी के काफिर होने का फतवा हमारे बुजुर्गों ने नहीं दिया, हमारे बुजुर्गों ने नहीं दिया। हवाला मुलाहिजा हो, सवाल नंबर क्या, बरेलवी अकायद के लोग सरीहन मुशरिक हैं? जवाब सुनो, जवाब, उनका काफिर होने का फतवा हमारे बुजुर्गों ने नहीं दिया। अलबत्ता ये अहले बिदात है और बिदात हराम है और अजाब का मोजिब है। बख्शिश का हाल अल्लाह ही को मालूम है। अगर से देवबंदी नौखेज लड़कों ने मुफ्ती रफी उस्मानी साहब का रद्द करने की कोशिश की है, मगर पूरे मजमून में किसी भी देवबंदी को मुफ्ती रफी उस्मानी साहब को झूठा कहने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी सूरत में देवबंदी मौसूफ का मंदरजा बाला हवाला गैर मोतबर करार पाता है, लिहाजा देवबंदी मौसूफ का इसका इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है। देवबंदी मौसूफ का दावा अकाबिरीन देवबंद के फतवों का है। देवबंदी मौसूफ इस मामला में दौरे हाजिर, देवबंदी मौसूफ दौरे हाजिर मादी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबिरीन की तस्रीहात पेश करते, मगर वो इस सिलसिला में आजिज़ो नाकाम रहे, जो कि उनकी शिकस्ते फार्स की दलील है। अली असगर देवबंदी, अब रुक जा। ये बता, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तेरा देवबंदी मौलवी जो है तेरे है, अब ये छक्कों की तरह है क्यों कर रहा है? अब इसमें ये बता कि हमारे किस आलिम ने कहा है कि माजी करीब के आलिम की बात जो है हमारे लिए हुज्जत नहीं? चल बता जल्दी से। अच्छा, अभी तूने जो किताब पढ़ी, किसी किताब है? किसकी? तुमने क्या पढ़ा? तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत में ये बात नहीं है? हाँ, किताब किसकी है? हाँ रुक जा, लाइन पर, अब मैं मुसन्निफ का भी नाम ले लूं। लाइन पर काटना ही, लाइन पर हवाला देता है मरदूद, मालूम नहीं किसको? किताब खोल करके बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज कलम मोहम्मद अरशद मसूद अशरफ चिश्ती रजवी। अज कलम मोहम्मद अरशद मसूद और ये बाएहतमाम हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर शाह कादरी साहब। किस मसलक के लोग? मकतबा मंजरुल इस्लाम। किस मकसद के बोल गया? ये बता, तूने किस मसलक का समझ करके हमारे ऊपर हुज्जत बनाया है? मैंने तुझे पूछा, तू जो पूछेगा मैं वो जवाब दूंगा। मैं इल्जामी सवाल कर रहा हूँ। ये बता, तूने किस मसलक का समझ करके हमारे ऊपर इसको हुज्जत बनाया? ये बता। मैंने तेरी किताब जो पेश किया है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात, ये बरेलवी मकतब इसके के मौलवी हैं ये। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है ना। और तूने जो अभी जो इबारत पढ़ के सुनाए तो इसी किताब की इबारत है जो तेरे मकतब की किताब है ना। हाँ ठीक है। अब तेरे मकतब की किताब को पेश करके हम पर जो ये अपना रद्द कर रहा है ना। मैं कहाँ रद्द कर रहा हूँ? तेरे लिए मैंने बताया, जब मैंने तेरे लिए मौलवी अबू बकर गाजीपुरी का हवाला दिया। सुन, फिर भाग रहा है, गलत ट्रैक पे जा रहा है। जब तेरे लिए मैंने मौलवी अबू बकर गाजीपुरी का हवाला पेश किया, तेरा मौलवी अबू बकर गाजीपुरी कहता है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ में के चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम हुज्जत नहीं बन सकती है, छोटों का कलाम माखज नहीं बन सकता है। तो अब तेरे लिए तेरे थानवी का कलाम माखज बनेगा। अब तो तू झूठ बोला था कि चूंकि तुम्हारी किताब में है कि माजी करीब के किसी आलिम की बात को हुज्जत नहीं बनाई जा सकती है। मैंने ये साबित किया कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तू झूठ बोलता है। ठीक है, मैंने तेरे झूठ और तेरे दजल को यहाँ पे वाजे किया। अब सुन, अब तू एक काम कर कि जो तेरा मौलवी थानवी, सुन, तेरा मौलवी थानवी मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, उनको मुसलमान मानता है। तेरा मुर्तजा हसन चांदपुरी मुसलमान मानता है, तेरा वो क्या नाम है खलील अहमद अम्बेडवी मुसलमान मानता। तो अब इनकी बात तुम्हारे लिए हुज्जत है ना। अब तुम्हारी बात, तुम जो कहोगे वो तुम्हारी बात हुज्जत नहीं है। बकौल तुम्हारा मुर्तजा वो क्या नाम है अबू बकर गाजीपुरी के, बकौल उसके उस मौलवी के, तुम्हारी बात हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। अब तू मतलब अपने शिकस्त को तस्लीम कर ले। हाँ बोल। हेलो झूठ अल्लाह की लानत।
हेलो इस इबारत के अंदर दौरे हाजिर और माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाए हैं। तो घसीट मतलब कौन लाए? अच्छा, कौन घसीट लाए? कौन घसीट लाए हैं? देवबंदी मौलवी घसीट लाए हैं हमको काफिर कहने के लिए, जबकि तुम्हारे बड़े उलमा मुसलमान कहते हैं। ये कहने का मतलब है तुम्हारे बड़े उलमा जो हमको मुसलमान कहते हैं, आज के मौलवी जो है दौरे हाजिर के जो मौलवी मौलाना अहमद रजा को काफिर कहते हैं, उनको घसीट लाए। ये बात है ना? अबे जाहिल, ये बात है ना? है अब ये है क्या कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूं कि दौरे हाजिर के जो उलमा को घसीट करके लेके आए हैं, तो वो देवबंदी मौलवी लेकर के आए हैं ना, मौलाना अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को काफिर कहने के लिए। तो अब उसमें ये बताया है कि तुम्हारे बड़े ने, यानी कि जो दौरे हाजिर के मौलवी जो मौलाना अहमद रजा की तकफीर करते हैं, उसके बड़े लोग मौलाना अहमद रजा को मुसलमान मानते हैं। अब कोई काफिर कहता है तो चूंकि अपने मौलवियों के उसूल से वो गलत करता है ना, ये बात साबित हो गई ना। आज से कई धज्जे उड़ाऊंगा तो फिर अरे तुम्हारी धज्जियां उड़ गई। उमर भाई उमर भाई इसका काम हो गया। अब ये इधर उधर की बात करेगा। इसका फोन काटो, मुझे इसका फोन काटो, ये चिल्लाएगा, ये बक 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 करेगा। इसका फोन काटो। अपने दजल किस हाँ, इसका इलाज हो गया। ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी यूट्यूब पे। ये इसके दर्द को मैंने वाजे कर दिया। जी हजरत। हाँ हेलो। जी हजरत। हाँ, इसका इलाज हो गया। अच्छा ठीक है। इसका इलाज